हरे कृष्णा। आइए प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 13। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। यह मास मनुष्य के हृदय में भक्ति, वैराग और आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित कर देता है। अब मैं आपको एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कथा सुनाता हूँ जिसके जीवन में एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया। ऋषिगण श्रद्धा से बोले, हे सूत जी, कृपया करके उस पवित्र कथा का वर्णन कीजिए जिससे मनुष्य को संसार की नश्वरता और भगवान की भक्ति का मार्ग समझ में आए। तब सूत जी ने भगवान नारायण और देवर्षि नारद के संवाद के रूप में यह अद्भुत कथा कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, हे तपस्वी मुनियों, अब मैं आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक धर्मनिष्ठ राजा के वैभव, उनके अंतर मन में उठे वैराग्य और भगवान की ओर बढ़ते उनके कदमों का सुंदर वर्णन है। ऋषियों ने आदर पूर्वक कहा, हे सूत जी, कृपया करके बताइए कि उस पुण्य आत्मा राजा ने किस प्रकार संसार के सुखों का त्याग कर भगवान की शरण प्राप्त की। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, यह दिव्य प्रसंग भगवान श्री हरि द्वारा देवर्षि नारद को सुनाया गया था। वही अब मैं आप सबको कहता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन समय में एक समृद्ध राज में धर्मवीर नाम के राजा राज्य करते थे। उनका पुत्र धैर्यसेन अत्यंत बुद्धिमान, सत्यप्रिय और धर्म का पालन करने वाला था। बचपन से ही उसका मन विद्या और सदाचार में लगा रहता था। गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण कर जब वह वापस लौटा तब उसके पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा धर्मवीर के मन में वैराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना समस्त राज्य पुत्र धैर्यसेन को सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। वहां वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भक्ति में लीन रहे और अंत में परम गति को प्राप्त हुए। पिता के जाने से धैर्यसेन अत्यंत दुखी हुए, पर उन्होंने धैर्य रखकर सभी कर्तव्यों को पूरा किया और राज्य का संचालन संभाल लिया। वे न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे। उनकी पत्नी सौम्या अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। उनसे उन्हें 4 पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुए। राजा के शासन में चारों ओर सुख और शांति थी। प्रजा संतुष्ट थी और राज धन धान्य से परिपूर्ण था। फिर भी एक दिन राजा के मन में एक विचित्र विचार उठा। उन्होंने सोचा, मैंने ना कोई बड़ा यज्ञ किया, ना कठोर तपस्या, फिर भी मुझे इतना सुख और वैभव कैसे प्राप्त हुआ? अवश्य इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। यह विचार उनके मन में बार बार आने लगा। एक दिन वे वन की ओर निकल गए। घूमते घूमते वे एक शांत सरोवर के पास पहुंचे। जल पीकर वे एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। तभी वहां एक सुंदर शुक पक्षी आकर बैठा। वह बार बार मनुष्य की भाषा में एक रहस्यमयी वचन बोल रहा था। हे मनुष्य, यह संसार क्षणिक है। यदि तू आत्मा और परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा तो मोह के बंधन से मुक्त कैसे होगा? उस वाणी को सुनते ही राजा गहरे विचार में डूब गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं कोई दिव्य शक्ति उन्हें जीवन का सत्य समझा रही हो। कुछ देर बाद सैनिक वहां आ पहुंचे और वह पक्षी अचानक उड़कर कहीं ओझल हो गया, परंतु उसके शब्द राजा के हृदय में बस चुके थे। राजा जब महल लौटे तब उनका मन पहले जैसा नहीं रहा। वे अधिक शांत और गंभीर रहने लगे। राजसी सुखों में उनका मन नहीं लगता था। वे अक्सर मौन होकर किसी गहरे चिंतन में डूबे रहते। रानी सौम्या ने उनकी यह अवस्था देखी तो चिंता में पड़ गई। उसने विनम्र होकर पूछा, हे स्वामी, आपके मन में कौन सी चिंता है? आप इतने उदास क्यों रहने लगे हैं? लेकिन राजा उस रहस्यमयी वाणी के प्रभाव में इतने डूब चुके थे कि वे कोई उत्तर न दे सके। रानी भी उसके मन का कारण समझ न सकी और अत्यंत चिंतित रहने लगी। इस प्रकार राजा धैर्यसेन के जीवन में वैराग्य का आरंभ हुआ और धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ने लगा। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उनके भीतर वैराग्य का उदय हुआ और उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके मन के विकार शांत होते हैं और उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है।